अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम देखेंगे अपने एडिटिंग के ग्रुप में एमएस वर्ड में। तो ये मैंने अपनी शीट पर ये सिंपल सा डेटा एंटर किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे एडिटिंग के ग्रुप में सबसे पहले क्या ऑप्शन मिल रहा है, फाइंड का। तो हम फाइंड करने के लिए इसको क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया तो हमें यहाँ से कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, एंड सर्च करना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं मुझे इसने हाईलाइट करके दे दिया। जहाँ जहाँ भी मेरा पास एंड लिखा हुआ है इसने हाईलाइट करके दे दिया, ठीक है। फाइंड के ऑप्शन में ये मुझे ये काम कर रहा है। रिप्लेस का ऑप्शन क्या काम कर रहा है, रिप्लेस के अंदर मुझे जाना है तो यहाँ से किसी भी लफ्ज़ को हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। रिप्लेस में अगर हमें किसी भी मुझे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है, इस वीडियो को मैं यहाँ पे राइट करूँगा, ठीक है। और मुझे इसकी जगह कौन सा लफ्ज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल के तौर पर मुझे चाहिए सॉन्ग। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस और या रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस को ही करना है। देख सकते हैं इसने क्यों नहीं किया, इसने ये अब कर दिया। सिलेक्ट अर्थ करेंगे तो ये हमारे पास सबको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का ऑप्शन क्या कर रहा है, अगर हमें अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो ये सारे को सिलेक्ट कर देगा। इसके अलावा अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं कोई शेप इंसर्ट करता हूँ या इमेज इंसर्ट करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेप इंसर्ट करता हूँ, ये भी शेप इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने शेप इंसर्ट कर दी, इसको मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है कि बिहाइंड टेक्स्ट। ये बिहाइंड टेक्स्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको आगे पीछे मूव करा सकता हूँ, ठीक है। अगर ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा अपनी इमेज को जो मैंने शेप इंसर्ट की। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट के अंदर जाऊँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाऊँगा तो अब ये देख सकते हैं हम, अब मुझे यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करने में मुश्किल नहीं हो रही, ये देख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से जेट्स के जरिए कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है कि इसके अंदर सिलेक्ट टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। एक मिनट ओके हो गया। अब हम मुझे फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक फ़ाइल पर एक पेज पर करंट पेज पर मुख्तलिफ़ किस्म के 2 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिमिलर। तो ये मुझे सिर्फ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है, इसको नहीं, क्योंकि ये अलग है, इसकी फॉर्मेटिंग अलग है। अगर मुझे इसको अलग सेलेक्ट करना है तो मुझे इसको सिर्फ ये सिलेक्ट कर देगा, सिर्फ ये ऊपर वाले को टच भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर मुझे सारे को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सारे को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे इस ग्रुप के अंदर कोई नहीं रहा। सिलेक्शन पेन क्या काम कर रहा है, मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर ये इमेज हाइड की हुई थी, ठीक है। ये आपने इमेज कोई शेप इंसर्ट की हुई है, यहाँ से आपने हाइड करनी है, शो करनी है, आप कर सकते हैं हाइड ऑल। आपने मल्टीपल शेप्स इंसर्ट किए तो यहाँ से आप हाइड ऑल करेंगे तो हाइड ऑल सब की सब हाइड हो जाएंगी, ठीक है। अगर शो ऑल करेंगे तो शो ऑल सब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये एक ही है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हाइड करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगी, देख सकते हैं। यहाँ पे शो ऑल कर दूँगी, ठीक है। तो हमारे पास हमने ये सिलेक्शन पेन का भी ऑप्शन देख लिया। तो इजाज़त दीजिए मुझे, नेक्स्ट वीडियो के इंशाल्लाह मैं आपको हम देखेंगे।